Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा बीएड एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका पूरा हो चुका है। आई होप कि आपका एग्ज़ाम ठीक गया होगा। देखो, जिस हिसाब से तैयारी की होगी, या मैं तो वैसे बार बार कह ही रहा था कि आप इन कुछ दिनों में जितना भी यूटिलाइज कर पाओगे ठीक है। अदरवाइज जो इसमें पूछा जाता है वो लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो होते इजी हैं, लेकिन हमें उसकी आदत नहीं होती है तो हम एग्जाम में उनको गलत करके आते हैं। आपने देखा होगा कि कोई स्पेसिफिक पढ़ा हुआ तो नहीं आया, लेकिन हमारा जो व्यवहारिक या डे टू डे लाइफ का जो ज्ञान है, जो हम अन्य भिन्न भिन्न जगहों से सीखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो, या फिर सिंपल हम जब छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते थे तो वही बेसिक चीजें पूछी गई थी। एक नया जो टॉपिक आप सभी के लिए था वो टीचिंग एप्टीट्यूड था, और उसका मैंने बताया था कि पीवाईक्यूज अगर आप करोगे सारे के सारे तो आपके 40 प्लस नंबर उसमें आसानी से आएंगे। तो जिन्होंने जिस तरीके से जिस अप्रोच के साथ पढ़ने को मैंने कहा था उस तरीके से अगर पढ़ा होगा या अपनी ही अप्रोच अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा तो उनके अच्छे ही मार्क्स आए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि आगे अब क्या होगा, और साथ ही साथ इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले देखिए, आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि इसके बाद के स्टेप क्या हैं। देखिए, आपको ये पूरा 30 अगस्त को जारी हुआ था, यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। 14 को आपका एग्जाम हो चुका है, ये सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं। ठीक, 16 को इन्होंने कहा है कि आपकी आंसर की आ जाएगी, तो अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो ठीक है, अदरवाइज आप 16 को आंसर की डाउनलोड करके चेक कर लेना। वैसे भी अभी तक आपने सारी वीडियोस वगैरह देख ली होंगी, सारे वीडियोस हमने बना ही लिए थे। बाकी 2-4 नंबर का अंतर आपका आएगा क्योंकि कुछ नंबर डिलीट होंगे, कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे और उनका बोनस सबको मिलेगा। बाकी सारी चीजें वही होंगी। ठीक, और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड या कई सारे जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से गलत थे, या कुछ हमारे कहने गलत हुए होंगे, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक, अब देखिए, 16 को आंसर की आ जाएगी, आप सब चेक कर लेना, और उसके बाद प्रत्यावेदन की प्रक्रिया भी हो जाएगी। प्रत्यावेदन में जनरली आपसे प्रूफ के साथ जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि आंसर की में गलत आंसर दिया गया है, मेरा सही है, तो आप प्रत्यावेदन कर पाएंगे। ठीक है, उसकी जानकारी वैसे मैं दे दूंगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन आएगा 16 को उसमें सारी चीजें लिखी होंगी। हो सकता है कि मेल करेंगे आप लोग, जो भी आपके पास प्रूफ होगा, और क्वेश्चन मार्क कर क्वेश्चन नंबर के साथ प्रूफ के साथ आप मेल करेंगे तो उसमें प्रत्यावेदन लग जाएगा, उसकी डिटेल में बता दूंगा। ठीक, आप आंसर की देख लेना। उसके बाद का स्टेप है हमारा 26 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि रिजल्ट इन्होंने जिस हिसाब से इसमें लिख रखा है, अगर 26 तक रिजल्ट आ जाता है तो सही है, क्योंकि उसके बाद कुमाऊं यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव भी हैं। तो अगर 26 तक आ जाएगा तो बढ़िया है। जिस हिसाब से इन्होंने ये पूरा एक टेबल दे रखी है जिसमें सारी चीजें हैं कि इस तारीख को ये चीज होगी। ठीक, उसके बाद 26 को जैसे रिजल्ट आएगा तो 27 के बाद फिर काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होती है। तो इसके बाद के स्टेप मैंने बता दिए कि आपका आंसर की आएगी, प्रत्यावेदन करोगे, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, आंसर की में जब गलत दिया हुआ होगा तब उसके बाद। ठीक, उसके बाद आपका ये रिजल्ट जारी होगा और फिर काउंसलिंग का नोटिस और ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी। अब देखिए, काउंसलिंग में होगा क्या। देखिए, पिछले साल तक ये होता था कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग करवाओगे, उसमें थोड़ा सा डिटेल्स आप फिल करोगे और फिर आप प्रेफरेंस भरोगे। प्रेफरेंस आप कैसे भरोगे? देखो, जैसे मान लीजिए आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, आपके कितने ही नंबर क्यों ना हो, आप 1 2 3 में सरकारी कॉलेज फिल कर सकते हैं। उसके बाद जहां आप जाना चाहते हो नंबरिंग के हिसाब से भरना पड़ेगा। जैसे पहले नंबर पर आपको जो कॉलेज चाहिए वो भरिए, दूसरे में वो, तीसरे चौथे। अब इसमें होता क्या है कि पहले नंबर पर मान लीजिए आपके कितने ही मार्क्स हों, यानी कि जितने भी आपने अर्जित कर रखे हैं अंक, अगर
आप मेरिट में स्थान बनाते हो तो आपको पहली चॉइस दी जाएगी। मान लीजिए आपके अंक उतने ज्यादा नहीं थे कि आप पहली चॉइस में जगह बना पाते, उस कॉलेज में जगह बना पाते, तो फिर क्या होगा, आपका जो चॉइस है वो नेक्स्ट में मूव हो जाएगा, यानी कि फिर आपकी मेरिट सेकंड पर होगी। सेकंड में भी अगर आपके मार्क्स कम है तो फिर सेकंड में भी नहीं मिला तो फिर थर्ड में मिलेगा, ऐसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब इस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होते हैं। मान लीजिए आपके 50-60 नंबर हैं तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आपको पहला ही कॉलेज मिल जाएगा जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस में भरोगे। अब देखिए, इसमें जिनको सरकारी कॉलेज चाहिए वो तो 1 2 3 में आप ज्यादातर ट्राई करना कि सरकारी ही भरें। वो तो फिर आप पर डिपेंड करता है, मैंने पिछले सालों की कट ऑफ वीडियोस बना रखी, उनको जाकर देख लेना, ठीक, कि कहाँ की कितनी कट ऑफ जाती है, एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है, एक बार मैं चलो दिखा ही देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे ये हमारा चैनल है। अगर आप डीएलएड अन्य की जानकारी चाहते हैं या उनकी क्लासेस, तो आप चैनल से जुड़े रहें। बाकी सीटेट, यूटेट और डीएलएड की जो क्लासेस होंगी या कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप यहां से ज्वाइन मेंबरशिप करके मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर वहां पर आपको मिल जाएगा। ये ऑप्शनल है, मैं बता रहा हूँ। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट पर जैसे ही जाओगे आपको बीएड प्रवेश परीक्षा करके आपको एक ये दिख जाएगी प्लेलिस्ट। वहां पर जैसे ही जाओगे तो नीचे की तरफ, ठीक है, वो पिछले सालों मैंने वो वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो नीचे को अगर आप स्क्रॉल करते रहोगे तो वहां पर आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर मैंने हर यूनिवर्सिटी का कि कहां पर कितनी कट ऑफ जा रखी है, पूरी मेरिट लिस्ट वगैरह की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। जैसे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, अगर कुछ मुझे मिल जाए तो देखिए, देखिए ये देखिए काउंसलिंग में कितनी गई है श्रीदेव सुमन की, आपका ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं, तो वो उस समय अलग प्रोसेस था, सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीजें हैं। देखिए, शोभन सिंह जी नाम है, कितनी मेरिट लिस्ट गई थी या कितनी मेरिट बनी थी, वो सारी चीजें, पिथौरागढ़ का सीट अलॉटमेंट, एमबीपीजी का अलॉटमेंट, बहुत सारी वीडियोस वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। चेक करके आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक। बाकी इस बार का मैं थोड़ा सा बताऊंगा, उससे पहले आप क्या करना, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर इस बार की कट ऑफ पर वीडियो बनाऊं, तो मैं आपसे ये गुजारिश, क्या अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ जाकर के इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। ये अभी जस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, इन केस अगर आप चाहोगे कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, ठीक, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली इस चैनल पर जाना, बीएड एंट्रेंस वाला, और मेन चैनल हमारा ये है। देखिए, बीएड वाले में जाओगे, फिर आपको अगर पेपर नहीं दिया है तो यहाँ पर क्लिक कर लेना, अगर नहीं, मतलब जितने भी मार्क्स बन रहे हैं ऑनेस्टली आप यहाँ पर अपना रिव्यू दे सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ पर आप ज्यादा ध्यान न दें, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। शुरू से ही मैं बोल रहा था कि आप 130-40 का टारगेट मानकर चलें, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं और ये एश्योर कर लें कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिलेगी, ठीक। मैंने आपको बताया था कि आप 140 प्लस हैं तो आप एश्योर हैं, उसके बाद 130 से 35 में मिल जाती है। लेकिन अब कई ये कमेंट करेंगे कि सर मेरी बहन या मेरी दीदी या मेरी छोटी बहन भाई, उसको तो 115 में भी मिल गया था। हाँ जी, बिल्कुल मिलता है, लेकिन वो थर्ड काउंसलिंग के बाद तक मिला हो सकता है कि किसी साल पेपर कठिन आया हो, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं ना। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर पेपर ठीक ठाक आया हो तो कितनी कट ऑफ में या कितने मार्क्स में आप ये मान सकते हैं कि हाँ मुझे गवर्नमेंट मिलेगा, ठीक। अब कई बार क्या होता है कि जैसे पेपर थोड़ा सा टफ आ गया तो कम भी जाती है, 115 में भी मिल सकता है, हो सकता है किसी कैटेगरी को 108 में भी मिला हो, बट जनरली एक ओवरऑल मैं बताऊं तो 130 प्लस में जनरली मिल ही जाता है। साइंस वालों की थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ जाती है, तो इस पर मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा, आप उस पोल का हिस्सा बने, ठीक। वो सारी चीजें हैं, अगर आप उस पोल में अच्छे से प्रतिभाग करोगे तो फिर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक। ये तो होगी कट ऑफ की बात। अब देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आप सभी के कई सारे मैसेज कमेंट आ रहे थे कि डॉक्यूमेंट, देखिए जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम आपको दिया जाता है, दस्तावेज। अब इसके लिए आप इस साल की नई लिस्ट आएगी, लेकिन ज्यादातर जो पुरानी लिस्ट है उससे भी काम बन जाएगा, आप चैनल पर जाना, वीडियो मिल जाएगी।
या आप बीएड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स केडी सर उत्तराखंड या कुछ भी केडी स्टडी पॉइंट सर्च कर सकते हैं, या कहीं से भी आपको ये सूचना मिली। मैंने पिछले सालों बना रखी, तो वो उस वीडियो को जाकर देखना, जहां पर मैंने सारी चीजें बता रखी कि कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है। ठीक है, उसकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नई बनानी पड़ती हैं, जैसे आपका टीसीसीसी है। ठीक है, तो सीसी आपका कॉलेज से बन जाएगा जहां से आपने लास्ट संस्थान पढ़ा होगा, तो ये नए बनाने पड़ते हैं। जैसे ही फिर एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो आप जैसे प्रिंसिपल से ऊपर की जो पोस्ट होते हैं ना, ग्रुप ए वाली पोस्ट, ठीक, ग्रुप ए वाली पोस्ट में जितने भी आपके राजपत्रित अधिकारी हैं या अन्य सभी जगह से ये बन जाता है, जैसे तहसीलदार, प्रोफेसर या आपके प्रिंसिपल वगैरह, तो सबसे ये बन जाता है। जो बड़े बड़े लेवल के अधिकारी है ना, उनसे ये बन जाता है। तो ये भी आपको जो एक जरूरी चाहिए होता है, ये तहसील से भी आप बनवा सकते हैं, इन जगहों से आप इसको बनवा लीजिएगा। ठीक, और कुछ चीजें मैंने वहां पर बता रखी, तो वो जाकर चेक कर लेना। बाकी जिनको भी कोई भी डाउट आता है ना, आप प्रोस्पेक्टस उठाओ, इसका जो हमारा ब्रोशर आ रखा है उसमें देखो कि कौन सा सर्टिफिकेट कैसा बनाना है, उसके अनुरूप आप जाओगे ना जहां भी सर्टिफिकेट बनवाने, तो आप उनसे बोलिए कि मुझे बीएड में बीएड में एडमिशन लेना है, मुझे इस प्रकार का सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो सारी चीजें हैं। बाकी जो आपका सीएमओ द्वारा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो आपका जनपद में एक आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है ना, वहां से ये बन जाता है, तो वो तो आपका एक दिन में बन जाता है। आप जैसे ही रिजल्ट आएगा, कॉलेज अलॉट होगा, उसके बाद आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट आप तैयार रखें। टीसीसीसी, माइग्रेशन, अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप श्रीदेव सुमन में थे, आप कुमाऊं में जाना चाहते हो, तब आप क्या करोगे, माइग्रेशन भी आपको लेना पड़ेगा। ये आपका यूनिवर्सिटी से मिल जाता है और कई बार ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो उस हिसाब से अभी से आप तैयारी कर लीजिएगा। ठीक, ये सारे सर्टिफिकेट आप निकाल लीजिए, माइग्रेशन वगैरह। दूसरा, टीसी और सीसी तो आपको चाहिए ही होगा। ठीक है, आप चाहे यूनिवर्सिटी चेंज करें या कॉलेज चेंज करें। हाँ, अगर उसी कॉलेज में मान लीजिए किसी ने एमबीपीजी में ही बीएससी एमएससी कर रखी है या बीए एमए कर रखा है, और वो वही बीएड उसको मिल जाता है, तो फिर आपको कोई भी मतलब वहां से टीसी सीसी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है। आपको सिंपल एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, उसके बिहाफ पर आपका काम बन जाता है। तो ये उनके लिए है जो जो क्या उसी कॉलेज में पढ़े हैं और उसी कॉलेज में बीएड में उनका एडमिशन हो गया, उनको कॉलेज मिल जाएगा, तब तब की बात है। बाकी आपको शपथ पत्र इतनी अटेंडेंस वाला बनाना पड़ता है, ये आपका नोटरी वाले आपके वकील बना देते हैं। ठीक है, अब वो 100-150 रुपए जितने ले वो आप पर डिपेंड है। फिर एंटी रैगिंग का आपका ऑनलाइन एंटी रैगिंग वेबसाइट से बन जाता है, साइबर वाले से बोलोगे वो बना देगा। फिर एक एंटी ड्रग करके भी बनता है, तो वो भी साइबर से बन जाता है, या खुद भी आप फोन से भर सकते हो। सिंपली गूगल पर सर्च करना, यूट्यूब पर एंटी ड्रग कैसे बनाएं एडमिशन के लिए, या एंटी रैगिंग कैसे बनाएं, तो वो डाउनलोड हो जाता है, उसका प्रिंट आउट आप ले जाना। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अन्य जिनके भी वेटेज वाले सर्टिफिकेट हैं, वो सारी चीजें अच्छे से बनाना, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, देखिए पहले क्या होता था कि ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी आपका एसएसजेयू की, लेकिन कुमाऊं की तो पहले से ही ऑनलाइन ही काउंसलिंग होती थी। एडमिशन के टाइम पर आपके सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह देखे जाएंगे, तो इसका ध्यान रखना। लगभग लगभग मैंने सारी चीजें, सारी बातें कवर कर दी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ चीजें छूट गई होंगी। जो भी छूटी हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक, आप चैनल से जुड़ जाइएगा और डीएलएड वाली स्पेशली अपनी तैयारी जारी रखें। मैंने शुरू से ही लगभग लगभग जो चीजें आएंगी बोला था, वो आ रखी हैं, आप जानते हैं। बाकी जुड़े रहें, और कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट में बताइए, अपने मार्क्स बताइए, उसके आधार पर भी आपके जो कट ऑफ वीडियो है उसको मैं बनाने का प्रयास करूंगा। जुड़े रहें, धन्यवाद।